जिसमें अपने आप को अपग्रेड नहीं किया पीछे छूट गया। एग्जांपल लूंगा, नोकिया मार्केट में बहुत चला था, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, वो मार्केट से बाहर हो गया। मैं किसी टाइम पे क्लीन शेव रहता था, मैंने लंबे बाल रखे हैं, कभी शॉर्ट रखे हैं, तो डिफरेंट लुक में अच्छा लगता है अपने आप को चेंज कर दे। एक समय आ गया कि मुझे कोई भी छोटा सा डाउट होता है तो मैं सोचता बाद में हूँ, चैट जीपीटी से पहले पूछता हूँ। कुछ लोग तो सर अपनी गर्लफ्रेंड तक का रिप्लाई भी चैट जीपीटी की आप इसको किस नजर से देखते हैं? आपके पास 24 घंटे हैं, हर आदमी के पास 24 घंटे हैं। टाइम टेबल ऐसे चेंज कर दो कि 23 घंटे मेरे लिए, दूसरों के लिए, ये 1 घंटा मेरा है। आप डेली ये करके देख लीजिए, 2 हफ्ते करके देख लीजिए, आप चेंज फील करोगे। तीसरे हफ्ते आप बोलोगे नहीं यार, आई एम फीलिंग सम चेंज। देखिए, अगर आपके साथ इसी एज का किसी और का फोटो लगाए, किसी के पापा भी हो सकते हैं, मैच ही नहीं करेंगे। या तो पेट बाहर है, या बिल्कुल वो हेल्थ वाइज डाउन है, वो बीमार थे नहीं, होने भी नहीं थे, वो खुद हो गए। आप कैसे मेंटेन करते हैं ये बताइए, किसी के काम आ सके। लाइक आपका डेली रूटीन क्या है, और ऐसी क्या हैबिट्स है जो आप मानते हैं कि यार ये कॉमन हैबिट्स नहीं है, ये बनानी पड़ती है। मैं देखता हूँ कुछ फोटोज से किस करवा देते हैं एआई, फेक चैट चल रही है। अब अगर कोई बात कर रहा है, रिलेशनशिप में भी ले लो, एक लड़की लड़के से बात कर रही है तो चैट जीपीटी की मदद से बात कर रही है तो उसको लगेगा वाओ यार ये कितना अच्छा इंसान है, पर वो है कि नहीं, नहीं पता। तो ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारे यूथ को जानना बहुत जरूरी है, ये आप थोड़ा बताएं। ऑलराइट दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात बाय आकाश में। और आज हमारे इस शो के जो पर्सनैलिटी है, जो गेस्ट है, वो बहुत ही कमाल है। और मैं फॉर्मल में नहीं हूँ, वो फॉर्मल में है। रीज़न सिर्फ एक ये है कि मैं जेनजी जनरेशन की तरफ से सवाल करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सवाल है और जवाब कहीं न कहीं हम भटके हुए हैं। आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट से है सर। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि हर यूथ को, चाहे आप इस फील्ड से हो या ना हो, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये पॉडकास्ट पूरा देखना, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इस पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, इसलिए कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसको एज़ एन ऑडियो सुनो, एज़ एन वीडियो देखो, पर इसको देखो। तो मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट, द वन एंड ओनली उमेश पराशर जी। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग आकाश। आप बहुत बढ़िया। आपकी पर्सनैलिटी बहुत वाओ है, और उससे ज़्यादा वाओ आपकी ये स्माइल है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी, तो स्माइल एक जरिया होता है, किसी भी इससे पहली बार मिलो तो अपना एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाने का। राइट सर, और मुझे ऐसा लगता है आज की जनरेशन यही चीज़ भूल रही है कि हम ना लोगों को ग्रैटिट्यूड देना भूल गए हैं। हाँ, है, थोड़ी-सी मिसिंग है। ओके, तो आप क्या फेस कर रहे हैं अभी? मतलब जैसे अगर अभी की बात करें 2025 की, तो पहले के समय में और आज के समय में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? अगर आप कभी भी गाँव देहात में पहले जाते थे, जो अनजान भी होता था, वो आपको ग्रीट करता था। तो अगर मैं कहूँ राम राम जी या नमस्ते जी, ग्रीट करता हुआ जाता था, तो आपको कहीं न कहीं ये लगता था कि हाँ, अनजान भी है और आपको कहीं विशेस दे रहा है। आज अगर आप जा रहे हो तो अनटिल अनलेस मैं आपको जानता हूँ, तो शायद ना विश करो। ये एक मिसिंग है आज की जनरेशन में। मैं ये कहूँगा उससे कुछ नहीं खींच रहा। आपको हो सकता है एक पॉजिटिव एनर्जी देके जाए, जब आप किसी से मिलोगे फर्स्ट टाइम, आज मिल रहे हो, राम-राम कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, ग्रीट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो, विद अ जेस्चर, विद अ पॉजिटिव एनर्जी आप शेयर करते हो, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, आप गाँव से हैं, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि झोटा बुग्गी से लेकर आपने हवाई जहाज़ तक का सफ़र तय किया है, तो आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, आपने बहुत कुछ सीखा है और आपके पास बहुत कुछ सिखाने के लिए है। जी। सबसे पहला सवाल यही है कि सर, आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एआई। मतलब आप देखिए कि पहले एक समय था जब मैं सोचता था, और अगर मैं कहीं फँसता था तो मैं अपनी जान-पहचान वालों से पूछता था। पर आज का ऐसा समय आ गया है कि मुझे कोई भी छोटा-सा डाउट होता है तो मैं सोचता बाद में हूँ, चैट जीपीटी से पहले पूछता हूँ। जी। और मुझे ऐसा लगता है ये सभी के साथ है जो भी चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं। कुछ लोग तो सर अपनी गर्लफ्रेंड तक का रिप्लाई भी चैट जीपीटी की आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, जब कोई भी चीज़ नई आती है आईटी के अंदर, तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव आ जाता है कि कहीं ये हमारा जॉब तो नहीं ले लेगा। ये एक रेवोल्यूशन होता है। जब कंप्यूटर आया था, क्या लोगों ने ये नहीं कहा था कि हाँ, जॉब चली जाएगी, अब कंप्यूटर काम किया करेंगे, इंसान को काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका एक पॉजिटिव साइड देखो कि जो काम करने में मुझे 3 घंटे लगते थे, आज मैं 15 मिनट में कर पा रहा हूँ। एक फ्रेमवर्क मुझे रेडी मिल जाता है। अब मैं अपनी थॉट लगा रहा हूँ कि उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। ओवर एंड अबव आपको एक फ्रेमवर्क रेडी मिलने के बाद में सोचने का तरीका उसके अराउंड हो जाता है और मैं बेटर रिज़ल्ट दे पाता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एआई में भी प्रॉम्प्ट देना होता है। आप वो प्रॉम्प्ट कितना अच्छा दे रहे हैं, उसका रिज़ल्ट भी वो आएगा। सो आउटपुट ऐसा ही आता है। आउटपुट देने के लिए आईटी में द बेटर द इनपुट इज़ द बेटर द आउटपुट इज़। तो ये भी दिमाग लगाने की चीज़ है उसमें, ऐसा नहीं है। एंड एआई इज़ अ गुड रेवोल्यूशन, दिस विल गोइंग टू टेक अस ऑन अ वेरी लॉन्ग रन। ओके सर, तो पहले अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की,
तो 2025 में हम बैठे हैं। 2025 में और 2000 पहले से आईटी सेक्टर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ये एक ऐसा सफ़र है आईटी की, अगर आप बात करते हो, जो हर दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, कुछ नयापन आ रहा है। हर 2-4 साल में जो लैंग्वेजेज़ मैंने कभी पढ़ी थी, जो आईटी मैंने कभी पढ़ा था, आज वो बेस ज़रूर है लेकिन चेंज होता रहा है, क्योंकि एक बेटरमेंट है, नयापन आएगा। और ये जिसने भी इसमें अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो पीछे छूट गया। एग्ज़ाम्पल लूँगा, नोकिया मार्केट में बहुत चला था, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, वो मार्केट से बाहर हो गया। सो अगर आपको आईटी में रहना है, लॉन्ग रन रहना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड कंटिन्यूअस करना होगा। जो पहले की लैंग्वेजेज़ थी शायद आज ना चलती हों, आज लेटेस्ट लैंग्वेजेज़ हैं, कल को दूसरी आएँगी और उससे तीसरी आएँगी। आज आप एआई की बात कर रहे हो, किसी ने एआई पहले कभी सुना भी नहीं था, तो आपको कंटिन्यूअस अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है सर आपने ये अपनी निजी लाइफ़ में भी अप्रूव किया है कि आपका बियर्ड लुक आपका ये तो आपने साथ-साथ में अपग्रेड किया है खुद को। यस, अगर मैं ये कहूँ कि जीने का एक अच्छा तरीका है, आप एक ही लुक को अपने आप को देखने की बजाय आप कुछ-कुछ चेंजेस करिए, क्या पता कौन-सा लुक आपको ज़्यादा भाने लगे। मैं किसी टाइम पे क्लीन शेव रहता था, मैंने लंबे बाल रखे हैं, कभी शॉर्ट रखे हैं, तो डिफरेंट लुक में अच्छा लगता है अपने आप को चेंज कर दे, एक मोनोटोनस फीलर नहीं आता। जी, इंडियन फैमिली और आपकी तो फैमिली डिफेंस फैमिली रही है, जी, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए ये प्राइवेट जॉब सेलेक्ट करना क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा ना गवर्नमेंट जॉब करे और ये फैमिली का प्रेशर भी रहता है भाई गवर्नमेंट जॉब में चाहे आपको 10-5 हज़ार रुपए मिले, पर गवर्नमेंट जॉब इज़ गवर्नमेंट जॉब। आपने ये फेस कैसे किया? कैसे फैमिली का सपोर्ट लिया और कैसे प्राइवेट जॉब को चुना और कहीं ऐसा तो रिस्की नहीं था आपके लिए प्राइवेट जॉब? आकाश एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसीलिए कहूँगा कि फैमिली के लिए जब कभी भी सोचा जाता था, जिस जनरेशन में था, गवर्नमेंट जॉब अच्छी चीज़ है, कोई गलत नहीं है उसमें। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, एक जॉब स्टेबिलिटी मिलती है। और मैंने जब इस चीज़ को शुरुआत करा, मैंने अपने पेरेंट्स के आगे रखा, तो मेरे को फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आई वाज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बजाय एक प्राइवेट जॉब की तरफ रुझान किया। जी। और उस टाइम पे आईटी बहुत बूम में था जब मैंने ग्रेजुएशन करी, और बेसिकली मैंने अपनी लास्ट स्टडीज़ जो थी बैंगलोर से की थी, वो जो कि आईटी हब रहा है। तो कंसिडरिंग दैट मेरा आईटी की तरफ काफ़ी रुझान रहा था, और मुझे फैमिली की तरफ से जब ये सपोर्ट मिला, तो मैंने इस तरफ को काफ़ी एक्सेल किया। जी, कभी ऐसे नहीं हुआ बुलिंग लाइक कि भई फैमिली में सब रिश्तेदार गवर्नमेंट जॉब पर है, पर तुम प्राइवेट करते हो, क्या सो होगा? अपने आप को प्रूव करने पे दिखने लगा, आज दिखता है। मेरे बाद में जितने मेरे कज़न्स हैं, ब्रदर हैं, वो आईटी की तरफ काफ़ी रुझान है। अब बहुत से लोग जो मेरे कज़न्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की बजाय आईटी फील्ड की तरफ झुकाव रहा है। तो कहीं न कहीं उन्होंने भी इस चीज़ को फ़ॉलो किया कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड जी। आईटी एक अच्छा फील्ड है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरा फील्ड है, बट कंटीन्यूअस स्ट्रगल कहूँगा, या कंटीन्यूअस अपने आप को अपग्रेड अगर ये कहूँ कि आप पढ़ाई छोड़ के एक जॉब में लग गए और आपको आगे नहीं पढ़ना, तो आईटी में मत आइए। हाँ, मतलब आईटी एक ऐसी चीज़ है जो कंटीन्यूअस आपको अपग्रेड करनी ये पड़ेगी। स्किल बेस्ड जॉब है क्योंकि पहले क्या हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब लाइक ऐसे कि बस कंफर्ट ज़ोन है, आप जॉब लग गई तो बस अब आराम से खाओ। लेकिन प्राइवेट जॉब लाइक कि आपको अपने आप को डेली प्रूव करना होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यस, और आप कंटिन्यूअस भी करोगे ना, क्योंकि आप अगर उस स्किल को नहीं लेके जा रहे हैं, वो स्किल आप मिस कर रहे हो, तो सामने वाला कोई और जो उस स्किल के साथ में आएगा वो ले लेगा उस जॉब को। तो आपको कंटिन्यूअस सबको अपग्रेड करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको अपग्रेड करना होगा। कुछ नया क्या हो रहा है, एआई में क्या है, कितने तरह के एआई हैं। अगर मुझे वो ही नहीं पता होगा, तो मैं अपना एक राइट सॉल्यूशन कैसे दूँगा किसी अपने क्लाइंट को? ओके, आपके बचपन में चलते हैं। जी, आपका जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने गाँव से सफ़र किया है। जी, आप हिंदुस्तान के हर कोने में घूमे हैं, जी, है ना? आपको बहुत प्रकार की भाषाएँ आती है, लैंग्वेज आती है जी, और सेल्स में हैं, तो आप बहुत पर्सनैलिटी से मिले भी। जी। तो बचपन आपका गाँव में कितनी कौन-सी एज में बचपन बीता? वहाँ से आप यहाँ तक का थोड़ा सफ़र बताइए। ओके, मेरे ग्रैंडफ़ादर फार्मर रहे हैं, और मेरे फ़ादर डिफेंस ऑफ़िसर रहे हैं, और तो गाँव पे जाना आ रहा था। मेरा जन्म एक्चुअली गाँव में ही हुआ है। एंड जन फादर डिफेंस में थे, मल्टीपल प्लेसेस पे उनकी ट्रांसफ़र्स रही हैं। तो मैंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ इंडिया सारा ट्रैवल किया है। एजुकेशन मेरी डिफरेंट जगह पे रही। इसको मैं बहुत पॉज़िटिव उससे लेता हूँ। अगर मैं शायद वो एनवायरनमेंट मैंने नहीं देखा होता, तो मैं कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डिफरेंट होती। हुँ। क्योंकि आप मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर से मिले होते हैं, और फिर मैं जिस प्रोफ़ेशन में आया, व्हिच इज़ सेल्स, आपको रोज़ किसी नए लोग से मिलना पड़ता है। आज मैं आकाश से मिला, तो एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आप मिलोगे। जब आप एक ही जगह रह रहे हो, एक ही तरह के लोग देख पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते। मैंने साउथ ऑफ इंडिया बहुत साल बिताए हैं।
अगर एक किसी नॉर्थ इंडियन से बात करते हो, आप ये कहते हो कि आप साउथ में जाना चाहोगे, बोलेगा नहीं यार मेरे को ना आई कैन नॉट ईट राइस डेली, कुछ ऐसा मन में आता है। मैं भी बचपन में शायद ऐसा था, बट जब इतने साल बीत गए, आई लव बीइंग इन साउथ। सो साउथ इंडियन एक वन ऑफ द फूड जो मैं हमेशा चेरिश करता हूँ, और ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। हुँ। आपने हर तरह की लाइफ को देखा है। और जीना तो यही जीना होगा ना सर। जी, बिल्कुल। अगर आप किसी एक एक छोटे से एरिया में ही रह रहे हो, बस वही जवानी, वही बुढ़ापा, वहीं मर गए, तो वो क्या जीना? तो कभी मैं तो ये कहूँगा आज की यंग जनरेशन के लिए कि आप एक्सप्लोर करिए, आप लोगों से मिलिए, आप टूर करिए। जब भी आपने पैसा जमा किया, कुछ कमाया, उसको आप अपने ऊपर भी खर्च करिए। ज़िंदगी तो चलती रहेगी। अपने ऊपर खर्च करेंगे, डिफरेंट जगह घूम के आएँगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी भी एनहांस होगी। हुँ। ये होना चाहिए। 25 की एज तक आपने क्या-क्या स्ट्रगल्स देखे, जो आपने फेस किए? अगर मैं स्ट्रगल कहूँ तो आईटी अपने आप में एक स्ट्रगल था, राइट? और क्योंकि आज जब भी है? आज भी है, कंटिन्यूअस आपको अपग्रेड करना होता है। हुँ। 2000 के अंदर Y2 के जब मैंने जॉब शुरू करी थी, तो Y2 पे प्रॉब्लम आई थी, व्हिच इज़ देन आईटी में काफ़ी डिप आया था। लोगों ने अपनी जॉब छूट गई थी, लोग आईटी से दूर भागने लगे थे। देन आई थॉट कि ये अप्स एंड डाउन्स तो हर एक फील्ड में आएँगे, लेट्स स्टिक टू दिस फील्ड। और मैंने कई साल मुझे सेल्स के साथ-साथ ये लोगों से मिलना भी बड़ा अच्छा लगता था। तो उससे मुझे ये लगा कि हाँ, लेट्स स्टिक टू दिस फील्ड ओनली और कंटिन्यूअसली मूव ऑन। तो मैंने आईटी के उतार-चढ़ाव देखे हैं। जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपको पसंद तो आर्ट भी था। तो जी। वो अभी छूट गया है या कब से शुरू हुआ था या कैसे कितना कर रहे हैं आप? देखिए उम्र के हर पड़ाव पे आपके शौक बदलते हैं, राइट? जब आपके पास में टाइम पूरा होता है, आप कॉलेज टाइम में रहते हैं, आप पोस्ट कॉलेज जॉब कर रहे होते हैं, जब तक शादी-ब्याह नहीं हुए होते हैं, तो आपके शौक डिफरेंट होते हैं और फिर शौक बदलते हैं। मुझे पेंटिंग का शौक रहा, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक रहा, मैं खेल में बैडमिंटन खेलता हूँ, मैंने वॉलीबॉल ज़ोनल्स तक रिप्रेज़ेंट किया है, अपनी कॉलेज की टीम क्या बात! रिप्रेज़ेंट की है। आज भी जब भी टाइम मिलता है तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, और इसके साथ-साथ मेरा एक और भी कहना है आज की यूथ के लिए, कोई भी स्पोर्ट्स और कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। स्पोर्ट अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर और कोई भी अपनी हॉबी, शौक अगर आप उसे ज़िंदा रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको एक प्लेज़र देता है, व्हिच इज़ अ मेंटल प्लेज़र। मैं पेंटिंग करता हूँ, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो करता है, उसे कहीं न कहीं एक अच्छा फ़ील गुड फैक्टर आता है। वो फ़ील गुड फैक्टर लाने के लिए आपको शौक ज़िंदा रखना होता है। सो पंच लाइन इज़ शौक ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। हुँ। आपकी ज़िंदगी में प्यार और दोस्ती कैसे रहे? मेरा मेरा सवाल ये इसलिए है, आप डिफेंस फैमिली से हैं, तो आपके लिए ना हर चीज़ बदलती रही। जी, आज यहाँ तो कल वहाँ, दोस्त बदले, प्यार बदला, है ना? शहर बदला। तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपकी लाइफ में? ये बहुत प्लेज़रेबल रहा था, राइट? और डिफेंस फैमिली के बैकग्राउंड से ना कई चीज़ें पॉज़िटिव भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव कम है, पॉज़िटिव ज़्यादा है। और उम्र जैसे बढ़ती लगती है, जब आप मैच्योर होने लगते हैं, तो वही चीज़ पॉज़िटिव लगने लगती है। शायद उस टाइम पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगती थी। जब हम डिफरेंट जगह पे पोस्टेड थे फादर, तो डिफेंस हैज़ गॉट अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। सो आपने इतने बजे तक गेट में एंटर करना है, या इवन इफ यू आर ड्राइविंग एन टू व्हीलर यू हैव टू वियर योर हेलमेट और समथिंग लाइक दैट। उस टाइम पे ये लगता था कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं बाहर का फ्रीडम चाहता हूँ, और यहाँ तो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। हुँ। बट आज ये लगता है इट इज़ गुड। वो वो आपको डिसिप्लिन कहीं काम आया। एग्ज़ैक्टली। तो कहीं न कहीं एक डिसिप्लिन लाइफ़ आपको पर्सनैलिटी को एनहांस करती है, कि आपको हर चीज़ डिसिप्लिन में रख के चलते हो अगर आप, तो आप एक रिस्ट्रिक्टेड उसमें चलते हो। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं होता तो शायद कुछ और होता, राइट? आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से चलती है। आपने अगर मैंने कभी दारू, सिगरेट या कभी इस तरह की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं किया, हुँ। क्योंकि मुझे ये लगता था, यस, यही चीज़ नहीं करनी। तो वो डिसिप्लिन रहा मैं उसपे। मेरे दोस्त बीइंग इन सेल्स एंड बीइंग इन आईटी व्हिच इज़ अ स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर आप इन चीज़ों से दूर रह पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा है, तभी रह पाए हो। जैसे हमारे इंडिया में मेजॉरिटी है जो भी नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का नशा है, तो उनके पास 3 एक्सक्यूज़ है। पहला कि वो सेल्स में है तो उन्हें क्लाइंट के साथ ये सब करना पड़ता है जी। फॉर अ गुड रिलेशनशिप बॉन्ड। हुँ।
दूसरा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कि इनको कम करने के लिए हमें ये करना ही पड़ता है। और तीसरा कूल बनने के लिए कि ये पार्टी एंड ऑल में कंपल्सरी अगर नहीं करते तो हम कूल नहीं लगते। जी। तो आपने कभी ये फेस नहीं किया? देखिए, आपको स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, यार दोस्त जो पीते हैं वो ये कहेंगे कि यार इतने से कुछ नहीं होता। जहाँ आप उसकी पीने लगेंगे आपको आदत हो जाएगी। फिर उतने से भी कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। और अगर मैं सेल्स में आईटी सेल्स में स्ट्रेस किस लाइफ में नहीं है? आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है ना, उसके डिफरेंट तरीके हैं। कोई ऐसा शौक पालो जो आपको प्लेज़र दे, वो भी तो एक प्लेज़र ही है ना, राइट सर। राइट? और कोई ऐसा शौक पालो जिससे आपकी सेहत पे असर ना हो। हेल्थ इज़ वेल्थ। हाँ, राइट। और डोमेस्टिक, इंटरनेशनल जहाँ भी मेरे क्लाइंट मिले, वो ये कभी नहीं कहते कि आप पियोगे तो ही कूल लगोगे या पियोगे तभी हमारी सेल होगी। वो तो ये बल्कि एप्रिशिएट करते हैं कि आप नहीं पीते हैं और ये कैसे मैनेज करते हैं, आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। सो आप डिसिप्लिन्ड रहो। ये जो चीज़ गलत है, आपको गलत लगती है, वो गलत है, कम व्हाट में, इन एवरी सिचुएशन। ओके, सो बी अ मैन, मैं 24 का हूँ। तो जी। बी अ मैन, आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो मेरे लिए काम आएगी? और मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सब भी होंगे जो इस एज कैटेगरी के, उनके काम आए। एज़ इन मैन कि आप सजेस्ट करना चाहो। ओके। आकाश, नो ऑफेंस टू एनी जेन बट हाँ, आज जेन जो है बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है। अगर मज़ाक की बात करूँ कि भैया अगर टैप में गर्म पानी नहीं आ रहा और उसे गर्म पानी से नहाना है ना, तो उसी में वो स्ट्रेस हो जाता है, यार गर्म पानी नहीं आ रहा है। बी कूल, सो ईज़ी गोइंग कि यार ठीक है पानी नहीं आया, दुनिया उलट-पुलट थोड़ी हो गई है। स्ट्रेस को हर चीज़ की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बड़ा लेने से तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा, आज की जनरेशन में एक चीज़ मैंने जो नोट किया, आई एम अगेन सेइंग नो ऑफेंस टू एनी जेन ज़ी, आप मेडिटेट करेंगे, अपने माइंड को काम रखेंगे, तो आप कहीं न कहीं बेटर डिसीज़न ले पाएँगे। राइट। तो मेरा ये है कि आप खुद सोचिए कि आज की जनरेशन में कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं। हुँ। आज तो हमारे पास में ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं। मेरी जनरेशन में तो योगा टीचर मिलते थे। पर एक दोस्त है जो ये करने नहीं देता, वो है फ़ोन। फ़ोन अच्छी चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट। फ़ोन से आप डिसिप्लिन रहो ना। राइट। अगेन कि मैं इतने घंटे तक वो करूँगा। आज के फ़ोनों में एक बहुत छोटा-सा एप्लीकेशन है व्हिच इज़ अ स्क्रीन टाइम। हुँ। वो आपको बताता है आपने 4 घंटों से उसको स्क्रीन टाइम आपने यूज़ किया है। आप 4-4 घंटे अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप सोचिए आँखें वो क्या हालत कर रहे हैं। वो भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मेरे को इतने ही घंटे पे वो मुझे पॉइंट आउट कर दे। जब आपका ज़रूरी है तब देखिए, जब ज़रूरी नहीं है सोने से पहले, उठते ही। कुछ जनरेशन में मैंने ये भी देखा है, मैं भी उसका पार्ट हूँ, मेरे बच्चे भी उसका पार्ट है, बट मैं भी उनको ये चीज़ समझाने का कोशिश करता हूँ कि सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग दैट दे लुक एट इज़ देयर फ़ोन। कितने मैसेज आए या सोशल मीडिया पे क्या रहा। जबकि होना चाहिए कि कॉफ़ी एन्जॉय करो आप, एक चाय एन्जॉय करो आप। आप सुबह उठ के अगर 5 मिनट, 10 मिनट कॉफ़ी, चाय लेके फ्रेश होके अपने घर की बालकनी या कुछ भी जो आपको काम लगता है, सिट ऑन अ काम प्लेस, अपने दिन के बारे में सोचना शुरू करो। ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है धीरे-धीरे। आप उठते ही उस ब्रेन को क्या दे रहे हो, एक स्क्रीन दे रहे हो और उस स्क्रीन के साथ में कहीं न कहीं उसको हाइपर एक्टिव कर रहे हो। जब वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो पूरे दिन वो हाइपर एक्टिव ही रहेगा। राइट। हम सुबह उठते ही लोग सजेस्ट करते हैं योगा में, आयुर्वेद में कि 1 ग्लास गर्म पानी पियो, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो। ब्रेन भी तो सो के उठा है, उसे भी एक्टिवेट करके आपने सीधा हाइपर एक्टिव स्टेज में ले गए। तो कोशिश इतनी सी छोटी-छोटी चेंजेज़ हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेज़ नहीं है लाइफ के जिसके साथ में ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसिप्लिन सब आ जाता है। इट्स ओनली हाउ यू लुक एट इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस कि यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मत पड़ने दो। आप 15 दिन करके देखो और होल हार्टेडली करके देखिए। नहीं, आई एग्री सर। मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक वो रील देखी थी। जी, तो उसमें बताया था जब आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और अच्छे मैनेजमेंट के साथ जीते हैं, जी, तो आपको पता चलता है वो आफ्टर 30 कि आपने कितना डिसिप्लिन रखा। राइट, हेल्थ वाइज़ भी, फूड वाइज़ भी और अपना जो भी लाइफ़स्टाइल वाइज़ भी। राइट, ये मेरे सामने आप एग्ज़ाम्पल हो। आप राइट। 47 के हैं, पर आप 32-33 के लग रहे हो। ओके, वो आपने डिसिप्लिन से एग्ज़ैक्टली, मैनेज किया है। राइट। आप देखिए अगर आपके साथ इसी एज का किसी और का फ़ोटो लगाए, किसी के पापा भी हो सकते हैं, मैच ही नहीं करेंगे। या तो पेट बाहर है हुँ, या बिल्कुल वो हेल्थ वाइज़ डाउन है, वो बीमार थे नहीं, होने भी नहीं थे, वो खुद हो गए। हुँ, तो हुँ। ये प्रॉब्लम होती है अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आप कैसे मेंटेन करते हैं? ये बताइए किसी के काम आ सके। लाइक आपका डेली रूटीन क्या है? और ऐसी क्या हैबिट्स है जो आप मानते हैं कि यार ये कॉमन हैबिट्स नहीं है, ये बनानी पड़ती है? ओके, मैंने भी कभी ऐसी लाइफ़ जी है कि हाँ यार मेरे पास टाइम नहीं है। एक आंसर बहुत सिंपल आता है, मेरे पास टाइम नहीं है।
आपके पास 24 घंटे हैं, हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, राइट? और डेली मेरा 130 किलोमीटर आना-जाना होता है। माय ऑफिस इज़ इन नोएडा, आई स्टे इन नजफगढ़। सो दिस इज़ सिक्स समवेयर अराउंड 65 किलोमीटर वन साइडेड, राइट? तो टाइम निकालने से निकलेगा। आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे तो किसी और को कैसे दोगे? एक शरीर, एक पौधे को भी पानी दिया जाता है, तो आप अपने शरीर को भी पानी दीजिए, व्हिच इज़ गिविंग अ टाइम टू योरसेल्फ। और वो 2 चीज़ों को देना है आपने, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। आप 15 मिनट मेडिटेट कर लीजिए दिन के और 40 मिनट्स वर्कआउट कर लीजिए अपने आप पे। नटशेल में 1 घंटा 23 घंटे आपका जीना शुरू कर दो, टाइम टेबल ऐसे चेंज कर दो कि 23 घंटे मेरे लिए दूसरों के लिए, ये 1 घंटा मेरा है। ना मेरे पेरेंट्स का है, ना मेरे बच्चों का है, मेरे यार दोस्तों का है, ना मेरे फ़ोन का है। ये मेरा है। आप डेली ये करके देख लीजिए, 2 हफ्ते करके देख लीजिए, आप चेंज फ़ील करोगे। तीसरे हफ्ते आप बोलोगे नहीं यार, आई एम फीलिंग सम चेंज। हुँ। ओके, ऑफ़िस जाते हुए आप क्या सुनते हैं कार में? मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, बहुत लाइट म्यूज़िक सुनता हूँ और अपनी दिनचर्या की प्लान करना शुरू करता हूँ जब मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत लंबा पीरियड होता है, राइट? उनके नोट्स रेडी कर लेता हूँ एंड एट टाइम्स मैं रास्ते से ही काम करना शुरू कर देता हूँ। ओके, आप सब कुछ किया आपने लाइफ़ में और आईटी सेक्टर से मॉडलिंग तक का सफ़र ये अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग है कि मतलब एक आईटी का बंदा मॉडलिंग कर रहा है, तो ये जी। ये कब शुरुआत हुई? आईटी बहुत अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर, स्मार्ट-स्मार्ट लोगों की फ़ील्ड है। लोगों को एक ये लगता है कि आईटी है जो मतलब जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड जॉब है। अच्छा, मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और मैंने आईटी के साथ-साथ कोविड आने के बाद में जब ये लुक चेंज आया, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फैमिली मेंबर्स ने पुश किया। आई वाज़ नॉट देयर ऑन एनी सोशल मीडिया हुँ, एक्सेप्ट अ प्रोफेशनल व्हिच इज़ लिंक्डइन। मैं किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे नहीं था। तो इट इज़ हार्डली एन ईयर बैक मैं सोशल मीडिया पे आया। उन्होंने फ़ोर्स किया कि आप अच्छे लगते हो, आपके फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं, आप क्यों नहीं डालना चाहते? हुँ, तो आई सेड तुम जैसे जो चाहने वाले 2-4 लोग हैं, दोस्त हैं, वही उस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे। बट मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि चलो 4 तो हुए, 2-4 जो आप गिनवा रहे हो, हुँ। आप डालो तो सही। मैंने डालना शुरू किया, मुझे खुद को एक फ़ील गुड फैक्टर आना शुरू किया। अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया था कि जब मैं किसी से मिल के आता हूँ, तो वो भी यही कहता है कि यू कैरी एन गुड पर्सनैलिटी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑन मॉडलिंग? हाँ, दैट स्टार्टेड क्लिकिंग मी सिंस एन ईयर कि यार लेट मी एक्सप्लोर माय सेल्फ इन दिस फील्ड। राइट। मुझे ऐसा लगता है सर आज की जनरेशन ना सोशल मीडिया पे वायरल होने आती है। आना इसलिए चाहिए कि कोई आपसे इंस्पायर हो। हाँ, मतलब कोई पैशन के लिए आता है, इंस्पायर भी हो। जैसे लाइक आप 47 की एज में इतना कुछ कर रहे हैं, पर ये पता ही ना लगता। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो किसी को पता लगेगा कि अच्छा ऐसा भी लाइफ जी जा सकती है इस एज में। बिल्कुल। तो ये अब आप में बहुत अच्छी बात है कि आप ये कर रहे हो। तो मॉडलिंग में क्या-क्या किया सर और कैसा अनुभव है आपका अभी तक? मैंने कैटलॉग शूट किए हैं, मैंने 2 रैंप वॉक किए हैं, देन आई मेट रवि राजौरिया जी, डिज़ाइनर फैशन वीक का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ जी। एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर इन दिस फील्ड। ओके, तो आपको कैसा लगा मॉडलिंग इंडस्ट्री? मतलब लोग कहते हैं कि ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है लड़की और लड़कों के लिए और करियर नहीं है, इसमें अब करियर नहीं है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जब मैं एक करियर की एज से जो स्टार्टिंग अ, आई वुड से 18-19 साल की लड़कियाँ जब इस करियर में जा रहे होते हैं और मैं अपनी सेकंड इनिंग एक तरह से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसमें जा रहा हूँ। तो ऐसा किसी भी फ़ील्ड में नहीं होता कि आपके पास में कि आप लेट शुरू कर रहे हो, कभी भी शुरू कर सकते हो। कितने आप इंडस्ट्री के अंदर नाम देखते हो, बॉलीवुड के अंदर जिन्होंने बहुत लेट अपने 60s में शुरू किया। आई मीन गॉड इज़ बीन ग्रेसफुल, मैं तो अब शुरू कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जी, जैसे मैं 24 ईयर का हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी। बाय फाइनेंशियली, बाय मेंटली, बाय फिज़िकली मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं की है मैंने। ओके। आपके अकॉर्डिंग एक क्या एज है, एक सही सक्सेस पाने की कि ये इसमें भी अगर सेटल हो जाओगे तो सब अच्छा है? और ये 20 और 25 के बीच में क्या ध्यान रखना चाहिए यूथ को जो नहीं रख रहे? अच्छा, देयर इज़ नो वर्ड कॉल्ड सक्सेसफुल। आप कभी भी सक्सेसफुल को डिफाइन नहीं कर सकते। सक्सेस आप इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे। मेरे लिए मेरे एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं तो आई एम सक्सेसफुल। कोई ये कहता है कि मैं मैनेजर बन जाऊँ तो मैं सक्सेसफुल कहलाऊँगा। जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी। फिर आप कहेंगे कि मैं उससे सीनियर मैनेजर बन जाऊँ तो मेरे को सैलरी बढ़ जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। आज मैं टू व्हीलर पे हूँ, मैं बाइक से अगर कार पे आ जाऊँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो सक्सेस आपने डिफाइन गुड करनी है, आंसर। व्हाट इज़ सक्सेसफुल फॉर यू? आई एम मीटिंग ऑल माय एक्सपेंसेस। मैं ये कहता हूँ, मेरे सर पे मेरे पेरेंट्स का हाथ है, एक अच्छी फैमिली है, मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर पा रहा हूँ, आई एम सक्सेसफुल। लोगों ने अचीवमेंट को सक्सेस बना दिया है। हाँ, बट आपने कुछ नया करना है,
मुझे खेल के अच्छा लगता है, मैं सक्सेसफुल हूँ। या खाली मेडल से ही मैं सक्सेसफुल हूँगा ये तो नहीं है, वो तो आपकी राइट अचीवमेंट सर। है, राइट? कोई लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, एक मैराथन होती है। मैराथन में गिनती के शुरू के 4-5 लोगों को ही मेडल मिलता है, लेकिन आपको एक फ़ील गुड फैक्टर आता है कि मैं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन या फुल मैराथन दौड़ा हूँ। मुझे भी एक खुशी मिलती है कि हाँ यार, मैंने एंड टू एंड उसे कंप्लीट किया। तो ओके। सैटिस्फैक्शन और सक्सेसफुल 2 अलग चीज़ें हैं। इफ यू आर सैटिस्फाइड यू विल फील गुड। सक्सेस तो एक वो भी फ़ील करता है। खुश रहना चाहिए अपने जो उसमें आप जो आप कमा पा रहे हैं और आप आपकी अगर एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं तो। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील या करो और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा करो। या ओके। आप अभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जी, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं। कोई जी। किसी की गर्लफ्रेंड को मार रहा है, तो कोई किसी के बॉयफ्रेंड को मार रहा है, कोई किसी को छोड़ के जा रहा है, तो कुछ कुछ भी हो रहा है। आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं, जी, आपके बच्चे भी हैं। जी। उस एक्सपीरियंस से आप क्या शेयर करना चाहोगे जो आज ये हो रहा है, इसका रीज़न क्या है जो आगे ना हो? ओके, अगर मैं इस चीज़ को ये कहूँ कि आप एक परफेक्ट पार्टनर ढूँढ के और उन्हीं से अपनी लाइफ़ बिताएँगे, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट। हुँ, मैंने सेल्स में इतने साल काम किया, इतनी कंपनीज़ में काम किया, डोमेस्टिक इंटरनेशनल काम किया। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट पार्टनर और अ परफेक्ट एम्प्लॉयी और अ टीम। आपने उनकी कमियों के साथ में हर इंसान में कमियाँ शायद मेरे में भी बहुत सारी कमियाँ होंगी। हर इंसान में कमियाँ होती हैं, हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं। तो अगर आप कमियों को सप्रेस करके कि हाँ यार, इन कमियों की बजाय इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, उनको अगर आप वो कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आगे बढ़ जाएँगे। हुँ। मैं एज़ ए कपल, मैं एज़ ए लाइफ़ पार्टनर ऑफ माय वाइफ, शायद मेरे में कमी है, उनमें कमियाँ हैं। ठीक है, लड़ाई-झगड़े किस घर पर में नहीं दोनों करते, एक-दूसरे की फुलफ़िल करते हैं। फुलफ़िल करते हैं। इफ यू स्टार्ट हुँ। कॉम्प्लीमेंटिंग द बेटर पीस ऑफ इट, यू विल लिव लॉन्ग। आप किस तरह के पापा हैं, स्ट्रिक्ट या प्यार से समझाने वाले? सो आई कम फ्रॉम एन डिफेंस बैकग्राउंड। सो माय फ तो एक कहीं न कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन बच्चों से ये होती है कि आप डिसिप्लिन लाइफ़, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक पॉज़िटिव नोट के साथ जिया है। अगर शायद मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, हुँ। तो मैं एक आज जो हूँ वैसा नहीं होता। तो मैं भी एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरे बच्चों से कि जो मैंने सीखा मैं तुमको उससे ज़्यादा सिखाऊँ। क्योंकि मैंने तो दोनों फ्लेवर लिए हैं। हुँ। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी फ्लेवर लिया है और उनके साथ रह के एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ़ कैसे होती है वो भी फ्लेवर लिया है। सो दे आर गेटिंग बोथ द फ्लेवर्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एआई क्योंकि देखो सर ये बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो बहुत से लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। ऐसे समझना, मैं देखता हूँ कुछ फ़ोटोज़ से किस करवा देते हैं एआई, हाँ, है ना? और फ़ेक चैट चल रही है। आप पहले मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं वो रियल इमोशंस है। अब अगर कोई बात कर रहा है रिलेशनशिप में भी ले लो, एक लड़की लड़के से बात कर रही है तो चैट जीपीटी की मदद से बात कर रही है, तो उसको लगेगा वाओ यार ये कितना अच्छा इंसान है। पर वो है कि नहीं, नहीं पता। तो ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारे यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है, ये आप थोड़ा बताएँ? देखो हर चीज़ में पॉज़िटिव नेगेटिव होता है, जहाँ पॉज़िटिव होंगे वहाँ नेगेटिव भी होगा। हुँ, आप कोई भी टूल बनाया, कोई भी टूल हो, आपने बंदूक बनाई तो बंदूक आपने सेफगार्ड करने के लिए बनाई तो लेकिन लोगों ने उसे मिसयूज़ भी करना शुरू किया। हमेशा दुनिया में कभी भी कोई चीज़ अच्छा बनाओगे तो उसका एक मिसयूज़ के लिए यूज़ करने वाला ज़रूर पैदा होगा, राइट? भगवान है तो शैतान भी है, राक्षस भी है, पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, राइट? सो अगर आपके यहाँ एक अच्छा टूल आया है व्हिच इज़ एन एआई टूल, तो उसको नेगेटिव भी करने वाला यूज़ होगा। वो कहीं न कहीं आप अपने ही डिसिप्लिन से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि यार इसको मैं पॉज़िटिव यूज़ करूँ या ना करूँ, राइट? किसी और के कहने से नहीं कर सकते हैं, आपकी अंतरात्मा ही बताएगी। करने वाले तो उसे नेगेटिव ही यूज़ करेंगे ना। आप रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो? वो ऐसे ही कर सकते हो कि हाँ यार नहीं है, ये मुझे इसे इस तरह से यूज़ करना है। राइट। 10th-12th में हमें किसी ने फाइनेंस नहीं पढ़ाया, पढ़ाते तो शायद हम उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे अपना फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, जिससे आप अपना पैशन भी, प्रोफ़ेशन भी, फैमिली भी और अपने पर्सनल एक्सपेंस फ्रेंड राइट, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? राइट। आपको आपकी इनकम पता है कि हाँ, ये मेरे सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, राइट? उसमें से कुछ आपने एक्सपेंसेस जो कि होने ही होने हैं, आपने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया। कुछ आपने बफर रखा है कि जो इस एक्सपेंसेस में से अनएक्सपेक्टेड कुछ आएगा, वो आपने ब्लॉक कर लिया। मैं हमेशा उस चीज़ को ब्लॉक करके रखता हूँ कि ये मेरे एक्सपेंसेस प्लस ये मेरे पास सरप्लस हो। एंड ऐसे सरप्लस एटलीस्ट 6-8 महीने अगर मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो जाए, तो ये मेरे पास एम्पल होनी चाहिए। देन आपके पास जो मनी बचा, वो आपके पैशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली यू, योर फैमिली मेंबर्स। इट कुड बी स्पेंडिंग ऑन योर क्लोथ्स, ज्वेलरी, एनी अदर पैशन दैट दे वांट टू एक्सप्लोर, घूमना-फिरना,
तो मैं घूमने-फिरने पे भी काफ़ी फ़ोकस देता हूँ। हुँ, आप चाहे डोमेस्टिक जाएँ, बाहर जाएँ, इंडिया में रहें, वो होना चाहिए। जब आप घूमेंगे, नए कल्चर में एक एक रिफ्रेश होगा, तो हर चीज़ के लिए आपने बजटिंग करके चलनी है। इट कुड बी योर मेडिकल, इट कुड बी योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अ, आपके कार की ईएमआई हो, मकान की ईएमआई हो, फीस हो बच्चे की, प्लस कुछ सरप्लस ओवर एंड अबव। हुँ, वो अपने प्लान करके चलता हूँ मैं कि आने वाले टाइम तक इतने मेरे खर्चे होंगे ही होंगे। प्लस आपने कहीं न कहीं अपने बुढ़ापे के लिए भी प्लान करके चलना होता है, वो आपको इन्वेस्टमेंट एंड री-इन्वेस्टमेंट वो करके चलनी चाहिए। तो जो लोग आज का यूथ इस चीज़ को करने सोच रहा है, सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन ऑन लग्ज़री फ़ोन्स और क्लोथिंग का ब्रांड हाइलाइट हो रहा है सिर्फ़, दे आर मेकिंग मनी, और कहीं न कहीं आप उस चीज़ को अगर अपने ऊपर स्पेंड करें, अपने पैशन के ऊपर स्पेंड करें, तो यू विल एन्जॉय लाइफ़ मच बेटर। वो एक फ़ील गुड फैक्टर बहुत छोटा-सा देता है कि येस आई एम यूजिंग से एक्स ब्रांड ऑफ फ़ोन। नहीं, और ये बहुत अच्छा आंसर है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं कि मेरे पास आईफ़ोन का एक्सपेंसिव फ़ोन होना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा, जबकि मेरे लिए तो एक नॉर्मल सैमसंग का भी सही था। राइट? हाँ। सो कहीं न कहीं अपना फ़ील गुड फैक्टर के लिए आप खरीद रहे हो तो ठीक है, किसी को दिखाने के लिए मत खरीदो। वो पैसा अपने पैशन पर लगाओ, अपने पैशन अपने पे ऊपर लगाओ, लगाओ। अपने ऊपर लगाओ, एन्जॉय योर लाइफ़, घूम के आओ। ओके, तो अभी आपका पैशन दिखाई दे रहा है, आर्ट पे आप काम कर रहे हैं, मॉडलिंग में आप काम कर रहे हैं, आगे क्या-क्या दिखाई देने वाला है सर? देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैं अपने पैशन के साथ में लगा हुआ हूँ। और कोशिश के साथ-साथ वो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये मैंने हमेशा फ़ॉलो किया है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा। मैं रवि राजौरिया जी के साथ जुड़ा, राइट? मुझे ये उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, और जब मैं औरों से मिलूँगा और कुछ काम आएगा, डेफ़िनिटली आई विल एक्सप्लोर मोर इन दिस फील्ड। हमारे शो के थ्रू आप जो ज़ेन-ज़ी जनरेशन है, अल्फ़ा ज़ेन-ज़ी है या जो भी यूथ है, जो भी इसको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, जेन ज़ी आज की तारीख में शौक से बहुत कुछ करता है। उसे अगर कोई चीज़ पसंद आती है और उसको कुछ नयापन मिलता है, दे आर हैप्पी टू डू दैट, राइट? तो एक तो जो स्ट्रेस लेवल है, बहुत जल्दी जो स्ट्रेस लेवल हो जाता है ना, उनको उसको मैनेज करने का जो मेरा मंत्र है, वो बहुत सिंपल है, बी ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, 1, एन्जॉय लाइफ लाइक फुलेस्ट, and follow any kind of sport. It could be swimming, it could be badminton, cricket, whatever you feel like. हुँ, Health अच्छी रहेगी, and do an mental exercise, could be any meditation, yoga, which gives you a feel good factor. अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर कर पाएगा, और आज की जेन जी हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रादर मेरे से पिछली जनरेशन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उनसे आज कुछ कहोगे, वो आपसे 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं, हुँ, बिकॉज़ वो पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुए हैं। राइट। हमने टेक्नोलॉजी आते हुए अपने हाथ में पकड़ी है। तो उससे अगर इन चीज़ों को अगर आप पीछे छोड़ देंगे, तो यू विल लिव अ बेटर लाइफ। वो ये कहते हैं हम शॉर्ट लाइफ जिएँगे, राइट? बट हम अपनी तरीके से जिएँगे। आप अपने तरीके से जियो, बट व्हाई डू यू नीड टू टेक स्ट्रेस? हुँ, द हुँ, स्ट्रेस कोटिएंट इन इंडिया इज़ वेरी हाई। उनको ये लगता है कि किसी और चीज़ के सहारे मुझे खुशी चाहिए। आपको किसी चीज़ की क्यों ज़रूरत है? खुश रहने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है, राइट? यू कैन बी हैप्पी बाय योरसेल्फ। इट कुड बी बाय सिटिंग विद फ्रेंड्स, शेयरिंग विद सम। वो टाइम चला गया है कि आज लोग वो नहीं करते कि यार ठीक है, फ़ोन साइड रखते हैं, बातें करते हैं, चाहे किसी की चुगली ही करें। हुँ, हुँ, राइट सर। राइट? हमारे टाइम पे क्या होता था, फ़ोन नहीं होता था, हम दोस्तों के साथ रोज़ मिलते थे, रोज़ अपना फ्रस्ट्रेशन कि आज आज पापा से डाँट पड़ गई, आज मम्मी से डाँट पड़ गई, आज प्रोफ़ेसर से डाँट पड़ गई, आपने दोस्त शेयर शेयर कर होते दिया। थे, बातें शेयर होती थी। एट द एंड ऑफ द डे फिर चल दिया, यू आर हुँ, बैक टू पैविलियन। छुट्टियों में नानी के यहाँ चले गए, ऐसा तो नहीं है कि हमारे टाइम पे डाँट, हमारे टाइम पे तो पिटाई भी पड़ती थी। पर आज स्क्रॉलिंग होती है बस। सो स्क्रीन टाइम, आप अपनी आँखों से अगर कोई चीज़ स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप अपने माइंड को 10x एंगेज कर रहे हो। हम जो देखते हैं, वो अपने माइंड को एंगेज कर रहे होते हैं। क्यों कहा जाता है कोई चीज़ मेडिटेशन करो, आँखें बंद करके सोने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि तभी आपका माइंड सोता है, शांत होता है, फ़ोकस्ड होता है। हुँ, बस यही करना है, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, यू विल फील द चेंज, इट इज़ फॉर एनीबॉडी, हुँ, राइट सर। राइट? ओके, सो लास्ट आप मुझे बताइए, आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर मतलब आप प्राइवेट जॉब करने के बाद सभी को एक आइडिया आता है, क्यों ना अपना कुछ किया जाए, अपना बिज़नेस किया जाए। आपको कभी ये आया? बिल्कुल आया। तो क्या रहा हमने उसका? कहा, हुँ, देखो अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट नहीं करते ना, तो आपको काम करने का मज़ा नहीं आता। हुँ, फिर तो आपने एक साइड ऑफ द स्टोरी देखी। हुँ, अगर मैं अदर साइड ऑफ द स्टोरी जाता हूँ कि एक बिज़नेसमैन क्या फ़ील करता होगा, उसके क्या स्ट्रगल हैं, हुँ, उसके भी बहुत स्ट्रगल हैं।
उसके स्ट्रगल हैं, सैलरीज़ टाइम पे जाएँ, एक्सपेंसेस टाइम पे आएँ, उसका बिज़नेस ग्रो करे, एक्सपैंड करें और उसके रिसोर्सेज़ उसके मैनेज रहें, वो छोड़ के ना जाएँ, लॉन्ग टर्म रहें, बहुत चीज़ें हैं। वो पेन आपने जब तक नहीं सुना या नहीं देखा, नहीं टेस्ट किया, तो आप जॉब भी आप 9 टू 5 की तरह करके आएँगे, राइट? अपने ही बारे में सोचेंगे, फिर आप ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। एंड इंडिया इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा हब है। हर कोई करना चाहता है। मेरा सजेशन यूथ के लिए ये है, आफ्टर गेनिंग सर्टेन एक्सपीरियंस, स्टार्ट योर स्टार्टअप। यू हैव गॉट एन वेरी गुड माइंडसेट। हमारा जो इंडियन ब्रेन है, मैंने वर्ल्ड में बहुत लोगों से मिला, आई कुड नॉट फाइंड बेटर देन इंडियन। कुड बी कि हाँ, मुझे प्राउडली इंडियन फील होता है, बट वैसे भी हमारा ब्रेन जो चीज़ सोच सकता है ना, वो दूसरे नहीं सोच पाते हैं। अच्छा भी और बुरा भी, इमेजिनेशन पावर बहुत हाँ, स्ट्रांग है। बहुत अच्छी है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छी है। मतलब आप उनके सामने प्रॉब्लम ला दो, दे विल गिव यू सॉल्यूशन इन 10 डिफरेंट वेज़। जो बाहर वालों को अ, मतलब आई वाज़ आउटसाइड इंडिया, तो मैंने किसी को ये कहा कि ये चेंज दे दो, तो दे गॉट इवन कन्फ्यूज्ड बाय डूइंग इट। आज अब छोटे बच्चे को भी आप किसी को ये बोला, अच्छा ये ले, जो दुकान पे बैठा होगा ना कि हाँ, ₹100 का नोट है और 59 रुपीज़ काट ले, हुँ, तो फट से आपको पकड़ा देगा। राइट। वो तो बहुत कुछ कैलकुलेट करेंगे और देन आपको पकड़ाएँगे। सो द ब्रेन फंक्शन ऑफ एन इंडियन ब्रेन इज़ वेरी फास्ट, हुँ, राइट? सो दैट वे आपने सिर्फ फ़ोकस्ड होके चलना है और डू दिस। आज आप किसी के लिए काम कर रहे हो, सो व्हेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज़ दैट एंटरप्रेन्योरशिप, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपको अच्छा आइडिया आता है, थिंक अराउंड इट, इन्वेस्ट, लुक फॉर एन इन्वेस्टर, गो अहेड, हुँ, डू इट। आई कुड सेंस इट वेरी वेल कि आने वाले टाइम में जैसे आज हम हर जगह ये अप्रिशिएट करते हैं कि ओह! ये अमेरिकन कंपनी तो वुड बी वेरी गुड। वी आर इंडियन। ओह! दैट्स एन इंडियन कंपनी, दे विल बी वेरी हैप्पी। हुँ। जब हम अपनी वैक्सीन बना सकते हैं कोविड में, सो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, आपकी थैंक यू। 3 चीज़ें बहुत बेस्ट है। जी, मैंने आपको बिफोर पॉडकास्ट भी बताया था। 47 ईयर के होने के बाद भी आपके अंदर 17-18 साल का बच्चा ज़िंदा है। वो जी, क्यूरियोसिटी, वो एनर्जी, है ना? जी, वो ऑरा, सर ये बहुत बेस्ट चीज़ है। जी, दूसरी आपकी बियर्ड, अच्छी मुझे बहुत अच्छी लगी और जी, मैंने आपसे पूछा भी इसका राज क्या है? आपने कहा बिल्कुल नेचुरल है। जी, तो ये भी बहुत है कि अच्छी बात है कि नेचुरल चीज़ों को हम मेंटेन करें। हम बस। आजकल ना बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग। मुझे उनके जैसा बनना है, वो अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, क्यों किसी की तरह बनना आप? अपने जैसे बनना है। मैंने नहीं फॉलो किया। और तीसरी चीज़ सर आपकी स्माइल, ये तो वन ऑफ द थैंक बेस्ट है। और गॉड्स ग्रेस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप कोई भी मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को, वो आप दे सकते हैं हमारे शो के थ्रू। So there are certain rules that you have to set up for yourself. It is, as I've been saying, discipline. Be disciplined in any field, let it be. ज़रूरी नहीं है स्कूल में डिसिप्लिन होना। आप अपने लिए डिसिप्लिन हो सकते हो कि मैं जंक नहीं खाऊँगा, मैं 8 घंटे की नींद लूँगा। वो अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, हुँ, राइट? एन्जॉय लाइफ, डोंट टेक स्ट्रेस, राइट? राइट। आपने स्ट्रेस लेके अपना ही नुकसान कर रहे हो, खुश नहीं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। बुक पढ़ लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, घूम आइए, वॉक कराइए, रनिंग कराइए, एक्सरसाइज़ कराइए, स्विमिंग कराइए। बहुत तरीके हैं, गाने सुन लीजिए, क्या बात! बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका फेवरेट गाना सर? मैं पुराने गाने सुनता हूँ हुँ, और इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी कहूँगा कि इस पैशन के साथ में कोई एक शौक ज़िंदा रखिए अपने अंदर। लाइफ़ जीने के लिए है, जी जाएगी, बिल्कुल जी आएगी। क्या बात है सर। हमारे शो में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक 24 साल के लड़के से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है सर। चलिए तो मिलते हैं आपको जल्द नए एपिसोड में। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा मुझे ऐसी पर्सनैलिटी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये लोग ना अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो देकर आप लोगों को कुछ सिखाने आते हैं। तो आप भी मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ मेरा पॉडकास्ट देखो सर, मैं कहता हूँ पॉडकास्ट देखो। हुँ, आप देखिए, अगर आप उमेश जी से वैसे मिलना चाहते हैं, तो शायद लाइफ में कभी मिल ही ना पाओ। लेकिन कितना ईज़ी हो गया है कि आप अपने फ़ोन पे उनकी सारी बातें, सारी जर्नी, सारे स्ट्रगल्स जान सकते हैं। कितना ईज़ी है आज की जनरेशन के लिए, हम एडवाइस माँगते थे पहले, जीजा जी से, फूफा जी से, चाचा जी से। वो टाइम भी नहीं देते थे, भाव खाते थे। जी, जी, आज देखो कितना ईज़ी हो गया कि आप दूसरों के चाचा, मामा, फूफा से भी एडवाइस ले सकते हो। तो जी। प्लीज़ गाइज़ पॉडकास्ट देखिए, 1 घंटा देखिए, आधा घंटा देखिए, 10 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, शॉर्ट्स में देखिए, पर देखिए। और थैंक यू सर, थैंक यू अपना वेरी मच। वैल्यूएबल टाइम देने के शुक्रिया। लिए। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड में। मैं आपका आकाश चौधरी, धन्यवाद।